दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई, तो वहीं कांग्रेस इस बार भी खाता खोलने में नाकाम रही। कांग्रेस के वोट शेयर में कुछ खास सुधार भी नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से सियासी बदला लेने में कांग्रेस कामयाब रही। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 महीने पहले ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और वहां कांग्रेस सरकार बनाते बनाते चूक गई, जिसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी रही। और दिल्ली में भी कुछ वैसे ही देखने को मिला। आपको दिल्ली में 22 सीटें मिली। सरकार बनाने में आपको 14 और सीटों की जरूरत थी और 14 ही सीटों पर कांग्रेस की वजह से आपकी सीधे सीधे हार हो गई। चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बात भी चली। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और आप ने दिल्ली में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन का कुछ फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की बात बनते बनते कैसे रह गई, इस पर अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है, जिसका खुलासा शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने किया है। राउत ने सामना में लिखे अपने लेख में दिल्ली में आदित्य ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बैठक में जो बातचीत हुई उसकी जानकारी सार्वजनिक की है, जिसके मुताबिक केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के तल्ख स्वभाव के चलते ये संभव नहीं हो पाया। आदित्य ठाकरे के साथ फिरोजशाह रोड स्थित आवास पर केजरीवाल की मुलाकात हुई। दिल्ली और हरियाणा को लेकर खुद अरविंद केजरीवाल ने जो जानकारी दी है वो कांग्रेस की गठबंधन संबंधी नीतियों को एक्सपोज करती है। इस बातचीत में जब केजरीवाल से पूछा गया, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ होता तो बेहतर होता, आपने गठबंधन होने नहीं दिया, ऐसा आरोप है। इस सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, नहीं, मैं पूरी तरह से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में था। जब मैं जेल में था तब हरियाणा में चुनाव हुए थे। राघव चड्ढा हरियाणा का काम देख रहे थे, वे मुझसे जेल में मिलने आए थे। मैंने उनसे कहा, हमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही होगा, आप सीटों का बंटवारा तय करें। कांग्रेस ने हमसे एक सूची मांगी, हमने 14 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची दी। राहुल गांधी ने कहा, हम आपको 6 सीटें देंगे। मैंने राघव से कहा, कोई बात नहीं, 6 सीटें ले लो। हम 2 कदम पीछे आ गए। राहुल गांधी ने कहा, केसी वेणुगोपाल से मिलें, वह फाइनल करेंगे। राघव चड्ढा ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा, 6 सीटें संभव नहीं है, हम 4 सीटें देंगे। आप हमारे हरियाणा प्रभारी बावरिया से मिलें। चड्ढा मुझसे जेल में मिलने आए। मैंने कहा, ठीक है, 4 सीटें ले लो। चड्ढा बावरिया से मिलने गए, तब उन्होंने 4 का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। वे बोले, हम आपको 2 ही सीटें देंगे। मैंने फिर चड्ढा को संदेश भेजा, ठीक है, 2 सीटें ले लो। राहुल गांधी बॉस हैं और उनके वचन देने के बावजूद हमें 6 सीटें नहीं मिली, 4 से 2 पर आ गए। उन 2 सीटों के लिए राघव चड्ढा ने आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। फिर उन्होंने भाजपा के गढ़वाल इलाके में हमें 2 सीटें ऑफर की। यह कांग्रेस की गठबंधन धर्म की व्याख्या है। हम क्या करेंगे? ऐसा हुआ हरियाणा में। दिल्ली में भी कुछ अलग नहीं हुआ। वो भाजपा को हराना नहीं चाहते थे, वे मोदी विरोधी केजरीवाल को हराना चाहते थे। संजय राउत के सामना में लिखे लेख के मुताबिक ये सब कहते हुए अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर व्यथा का भाव था। संजय राउत के इस लेख से एक बार फिर इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। दिल्ली में गठबंधन न होने के चलते अरविंद केजरीवाल तो अपना चुनाव हार ही गए, लेकिन 10 साल की सत्ता भी आम आदमी पार्टी ने गंवा दी। कुछ यही हाल 4 महीने पहले हरियाणा में हुआ और संयोग की बात देखिए कि हरियाणा में भी 5 तारीख को चुनाव हुए और 8 को परिणाम आए, और दिल्ली में भी 5 को मतदान हुआ और 8 को रिजल्ट आया, और परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में आया और इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियों की करारी हार हुई। बहरहाल गठबंधन न करने का नतीजा आप और कांग्रेस अलग अलग प्रदेशों में भुगत रही है। देखना यह होगा कि अब यहां से इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।